मैनपुरी में डबल मर्डर से फैली सनसनी, मौके पर पुलिस बल तैनात। मैनपुरी में घर में सो रहे दंपत्ति की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद घर में रखी नकदी और जेवरात को भी चुरा लिया। सूचना मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर एसपी सहित कई थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहीं घटना का खुलासा करने के लिए एसपी ने 5 टीमों का गठन किया और जल्द घटना का खुलासा किए जाने को लेकर बात कही। पूरा मामला मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र के गांव फूलापुर से जुड़ा है, जहां के रहने वाले महेश अपनी पत्नी अनीता के साथ अपने घर के अलग अलग कमरे में सो रहे थे। तभी रात में अज्ञात बदमाशों ने घर में आकर दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद घर में रखी नकदी और जेवरात को भी चुरा लिया। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक महेश के बेटे की 18 फरवरी को शादी होनी थी, जिसकी सभी घरवाले तैयारी कर रहे थे। वहीं घर के सभी लोग तैयारी में लगे हुए थे और घर पर महेश और उनकी पत्नी अनीता दोनों लोग अकेले सो रहे थे। उसी समय अज्ञात बदमाश घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसपी गणेश प्रसाद साहा के साथ साथ कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। आगे की कार्यवाही में पुलिस जुटी। वहीं डीआईजी शैलेश पांडे ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और वहीं बारीकी से जांच करने के बाद जल्द घटना का खुलासा किए जाने की बात कही। देखो बिटिया का जो सबूत न मिलो, मैंने भजत देख लो, बस इतो देख लो। तो मैंने कि अब आगे चले कोई बात हुई है तब देखे। तो देखो काका अब की बार मैंने पहचान ला है ताकि वजह से इन लोगों को ने मारो है भाई। मेरा नाम विशाखा है। आज दंपत्ति की गोली मारकर हत्या हुई है, पति पत्नी की। क्या पूरा मामला था ये? मुझे देखो, मेरी दीदी परसों आई है चीज बनवा के, 10 लाख की चीज लेके आई परसों, और बहू 10 लाख रुपए लेके आई थी, दे के गई। दीदी को 18 तारीख की शादी है, वो पैसा दे के और देखो वहाँ पे वो चढ़ाव लेने गई, तो चढ़ाया अड़ाया सब यहाँ लेके रखी गई। उसके बाद वो दिल्ली रहते हैं, लड़का बहुत गाड़ी फाड़ी है, वो कमाते हैं, पैसा कमा के घर पे रख के गए। जबकि बुकिंग वुकिंग कर ले, गेस्ट हाउस कर ले, उसके बाद हम शादी करवाए। शादी के दिन आ गए नगीच में, तो शादी होगी। और देखो जेवर रखा था उनका, पुराना भी था, कम से कम 10 लाख का तो जेवर पुराना था। और 10 लाख को तो अब मेरे में गए साथ में बनवा के लेके आई। हमारी दीदी गई, जीजा गए, और देखो मेरी भानज बहू सब लोग गए। तब 10 लाख की जेवर बनवा के लेके आए। वो जेवर ले गए और मेरी जीजी कम से कम चौथी बार वही जे हरकत। एक बार वही, तब देखो रुपया ले गए, देखो चीज ले गए, बहू की 4 अंगूठी थी वो ले गए, और देखो पैसा थे लड़का कमा के ले आया था 2 लाख रुपए, वो भी ले गए। पहले कोई थाने में शिकायत वगैरह नहीं की थी? तो मेरे जीजा जकान लगे कि देखो हाथ पाँव सही है तो कोई बात नहीं, हाथ पाँव अच्छी तरह है, बहुत कमाए लिए, ले जान दे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसे। देखो हाथ पाँव अच्छी तरह। फिर एक बार फिर दोबारा 6 नंबर चढ़ के गए, तो देखो पैसा रखे, लड़का कमा के लेके आए। जो ही लड़का घर से निकलते हैं तभी मेरे जीजा जी के साथ में हादसा होता है। किसी पे शक है क्या? कौन करता है? अब तक लड़का आ जाए उसके बाद पता चलेगा। अब मुझे तो दीदी ने कोई बात कब शादी थी घर में? 18 तारीख की शादी। किसकी शादी है? लड़के की शादी है, छोटे लड़के की। अच्छा। हाँ, और देखो काका जात खेती बाड़ी कुछ है नहीं। अब जी बच्चा तो मोचिता होगा, खेती बाड़ी कुछ नहीं है। बता जे बच्चा कहाँ जाए बना मोचिता हो गए, अब तो सब ही लुटे गए जी। अब जी क्या करें? राम लखन जी खत्म हुए कौन है आपके भाई ने? और कौन है उनके साथ? और कौन है? और वो घरवाली है, मतलब भैया भाभी हैं आपके? हाँ। क्या घटना हुई? किसने गोली मारी है? कहाँ पर ये पता नहीं भाई। फिर क्या हुआ, क्या था? पहले 3 बार यहाँ, पहली बार ये 1 साल पहले हमारा लगाया, उसमें मतलब गया कुछ नहीं। उसमें डिब्बे में रुपए थे 40,000 रुपए, एक अंगूठी थी, वो भी नहीं ले पाए। फिर दूसरी बार इन्होंने के बार पे दोनों ओरी जोरियाँ लगाई, फिर भी कुछ नहीं करी। तीसरी बार एक बेंचा मिला, यहाँ 36 नंबर खड़े के गए यहाँ, फिर भी वो भाग गए। और चौथी बार ये कांड हुआ है। तो आज दोनों दंपति गोली मार दी, पति पत्नी को? कहाँ मारी है गोली? ये मारी कान से मारी है। कान से मारी। अच्छा, घर पे कोई था नहीं उस समय जब? नहीं, यहाँ से चौथे दिन हुआ उनकी। हाँ। बहू चली गई है, अच्छा। लड़के की यहाँ से। क्या बता रहे? शादी आदि की तैयारी चल रही थी? किसकी शादी थी? लड़के की, उसकी। कब थी शादी? कब थी शादी? 18 फरवरी को। 18 फरवरी को। हाँ। अच्छा, तो क्या कोई सामान आमर भी ले गए क्या? चोरी सामान कम से कम 40 लाख रुपए का ले गए। जेवर है? क्या है? जेवर था इनके पास, बहुत जेवर था। अच्छा, क्या करते थे? क्या क्या सामान होगा? करते, 2 गाड़ी चलाते लड़के।
क्या सामान करीब गया होगा? सोने चांदी की थी, लड़े भी थी, हार भी था और चूड़ी भी थी और सब सामान टोटल था जितना। अच्छा, इससे पहले जब इस तरीके की जो पहले घटना हुई तो आपने थाने में ऐसे शिकायत वगैरह नहीं की थी? शिकायत बोला था, शिकायत मैंने की है। मैंने बोला मतलब क्या क्या सामान है, साहब गया कुछ नहीं है। अच्छा, फिर मेरे को कुछ पता नहीं, सिम बोले ने किया FIR कर दो। मतलब पहले सुनवाई नहीं हुई थी आपकी? हाँ, कोई आया भी नहीं है। अच्छा, ठीक। सर हमारे घर पे इससे पहले 3 बार कांड हो चुका है। मैंने थाने में हर बार कंप्लेंट की है, थाने में हर बार कंप्लेंट की है। अभी तक मतलब हमारे घर पे पुलिस नहीं आई थी। क्या कंप्लेंट की थी आपने? मैंने की बोला कि हमारे घर पे मतलब कि कोई चोर आए, तीसरी बार, ये चौथी बार हुआ है, मतलब 3 बार आ चुके हैं। तो हमने बोला कि मेरे पिताजी गए हैं, हर बार गए हैं, तो बोला कि हमारे घर पे कोई अनजान मतलब पता नहीं चल पाया कोई भी कौन आया कौन नहीं आया। तो मेरी ये वाली दीवार भी मैंने खड़ी करवा दी, ऊंची करवा दी। अब दीवार को दीवार नीचे रह गई थी, उसको भी करवाना चाह रहे थे। लेकिन हमारे घर पे 2 बार के मतलब कंप्लेंट देने के बाद थाने में मेरे यहाँ पर पुलिस नहीं आई अभी तक। मतलब जब ये तीसरा चौथा कांड हुआ है, जब मेरे पिताजी खत्म हो गए, अगर ये पहले से ये कार्रवाई होती तो आज ये बात नहीं होती। राइट? किस किस की गोली लगी है? जी, मेरे मम्मी के भी मारी गई गोली और पिताजी को। रात मैंने कल चढ़ाया लिया, अपने भाई की शादी है तो मैंने चढ़ाया लिया था। तो उन्होंने, मेरी दीदी ने, सब लोगों ने बात की, तो मतलब कि रात को बात की थी। अब रात में क्या हो गया ये पता नहीं है। अच्छा, किसी शक वगैरह है क्या? क्या लगता है? ऐसा तो शक अभी तो नहीं है। पहले किसी ने जो चोरी करने आए थे कुछ लोग, तो कुछ देखा गया किसी को? नहीं क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी से कोई दुश्मनी रंजिश वगैरह कुछ हुआ है? नहीं, हमारी कोई इतनी बड़ी रंजिश नहीं है जो हमारे घर में इतना बड़ा कदम कोई उठा देगा। अच्छा, घर पे और कोई रहता था? माता पिताजी? नहीं, मम्मी पिताजी थे। मैं 2 दिन पहले ही आया था। मैंने मतलब कि चढ़ाव के चक्कर में मैं अपनी फैमिली ले गया, मैडम को, बच्चों को, तो मैंने चढ़ाव ले लिया। उसके बाद में पिताजी को फोन आया था, कल दिन में आया था, बोल रहे थे बेटा जल्दी आ जाना 2-1 दिन में, जो कि मैं मतलब कि घर को बहुत सारा काम है, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। मैंने ठीक है बताइए, मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन छोटे भाई की शादी थी आप? जी हाँ, मेरा कब की शादी? ये 17 तारीख को दावत थी, फरवरी में। 18 फरवरी शादी थी? जी हाँ, हमारे घर पे। देखिए, मॉर्निंग में लगभग 9:15 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थाने पर कि एक दंपत्ति जिनकी डेड बॉडी उनके घर पे पड़ी हुई है और सर पे इंजरी है। प्राप्त सूचना पे तत्काल SHO एंड जो भी जनपदीय अधिकारी हैं सभी लोग आए। SP मैनपुरी साहब भी मौके पर आए हैं। इनके जो बच्चे हैं वो बाहर रहते थे और ये पति पत्नी दोनों अकेले ही रात में घर पे थे। सामान यहाँ पे बिखरा हुआ पड़ा है। समस्त एंगल्स पे जांच की जा रही है। चोट एग्जैक्टली किस चीज से पहुंचाई गई है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बिल्कुल स्पष्ट हो पाएगा। और इस घटना के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। अभी जस्ट इनके जो पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, वो आए हैं। उनसे अभी हमारी पुलिस टीम बात करेगी। सभी एंगलों पे इस पे जांच पड़ताल की जाएगी और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा और जो भी इसमें शामिल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी। अवैध असला भी प्राप्त हुआ है क्या मौके से? उन चीजों पे अभी बाद में आपको बताया जाएगा। परिजनों का आरोप लगातार इससे पहले हुई है, शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं कर रहा। देखिए, अभी तो उनके बेटे से बात हुई है। अभी इस पे बहुत डिटेल में उन्होंने नहीं बताया है और जैसा मैंने बताया समस्त पहलुओं पे जांच की जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुरूप हमारी प्रथम जो प्राथमिकता अभी है इस घटना का अनावरण है और जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी। जिस तरह से सामान बिखरा हुआ पाया गया, क्या लूट की संभावना देखी जाती है? मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पुनः रिपीट कर रहा हूँ, अभी हम किसी चीज को स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। समस्त तथ्यों पे, इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ, समस्त तथ्यों पे जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे अकॉर्डिंगली कार्रवाई।